हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जिन भी बच्चों को नर्सिंग में अपना करियर बनाना है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि है ना, आखिर ये होता क्या है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो हम ये सारी नर्सिंग के अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो हम इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें जब आप 10th में होते हो या 12th में होते हो, या जब आप भी कभी भी आपके माइंड में ये आता है कि हाँ, आपको नर्सिंग करियर चूज़ करना है, या फिर आप अपना करियर नर्सिंग में बनाना चाहते हैं और उसके लिए फिर आप ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाए जिससे कि हम विदाउट टाइम वेस्ट आप अपना एक करियर सही और अच्छे डायरेक्शन के अंदर आप स्टार्ट कर सकें। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सी नर्सिंग के कोर्सेज में कितना ड्यूरेशन होता है और इसका क्या क्या इस कहाँ कहाँ स्कोप है, जॉब के क्या क्या स्कोप्स हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ हमें इस कोर्स को करने में ये यहाँ पे जॉब मिल सकती है। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आफ्टर 12th जो हमारा जीएनएम नर्सिंग होता है, सॉरी एएनएम नर्सिंग होता है। एएनएम जो होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, तो ये 2 साल का कोर्स होता है। ये आप किसी भी, अगर आपने 10th और 12th में बायो ली है तो आप ये कहीं से भी, दिल्ली, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ के कॉलेजेस में आप मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है ये। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपको इसकी आई थिंक 5 to 6 लाख रुपीज़ इसकी फ़ी होती है। ये आप अकॉर्डिंग टू कॉलेज डिपेंड करता है, एंड वो पर ईयर कितना चार्जेस बढ़ा देते हैं ये उस पे डिपेंड करता है। तो मैं कुछ अप्रॉक्सीमेटली आपको बता दिया है मैंने, मैं वो बता रही हूँ आपको जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। एंड सेकंड, जो हमारा जीएनएम नर्सिंग होता है वो जनरल नर्स मिडवाइफरी होता है। वो 3 साल का है। कुछ टाइम पहले ये आई थिंक आज से 6-7 साल पहले ये 3.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन हुआ करता था। इसमें 3 साल की हमारी नर्सिंग जो कि हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हुआ करती थी और 6 मंथ का हमारा इंटर्नशिप हुआ करता था। बट अब वो चेंज हो गया है। अब 6 मंथ में ही इंटर्नशिप भी करवा देते हैं कॉलेज, एंड इसमें 10 to 12 लाख प्राइवेट कॉलेजेस वाले मांगते हैं। और गवर्नमेंट से अगर आपका आफ्टर 10th में, अगर 12th में 10th और 12th में अगर आपने बायो ले रखी है तो 12th के बाद आप इसके लिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं नर्सिंग रिक्रूटमेंट के, नर्सिंग वैकेंसीज के, तो वो आप गवर्नमेंट के फॉर्म फिल करके और वहाँ से अगर गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो सबसे बेस्ट होता है। एंड फिर उसके बाद आता है ये उसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग हमारा। ये भी सेम ऐसा ही है। 10th और 12th के बाद, 10th और 12th में आपके पास बायो सब्जेक्ट होने चाहिए साइंस साइड से, एंड उसके बाद आपको ये 4 साल का कोर्स होता है ये। इसके अंदर इंटर्नशिप भी, इंटर्नशिप का टाइम भी वो उसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये होता है आपका 4 साल का कोर्स। एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो होता है, लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या डिफरेंस क्या है। एक्चुअली पोस्ट बीएससी नर्सिंग नहीं होता है ये, पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग होता है। तो ये भी ये क्या होता है कि जब कुछ बच्चे जो होते हैं वो 12th के बाद सीधा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं तो उनका 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। जैसे मुझे भी किसी ने बताया नहीं था, तो मैंने पहले जीएनएम किया, 3 साल का डिप्लोमा लिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि 3 साल का डिप्लोमा होता है। वो नर्सिंग का 3 साल करने के बाद हमें डिप्लोमा ही मिलेगा। हमारे पास हमें हम डिग्री नहीं मिलेगी, वो डिप्लोमा होगा। 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग होता है वो डिग्री होता है। तो आपको जब आप जीएनएम करते हो, कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको नहीं सही गाइडेंस मिल पाती है, तो जब वो जीएनएम कंप्लीट कर लेते हैं 3 साल का, तो जब वो डिग्री में उनका काउंट, उनकी क्वालिफिकेशन डिग्री में काउंट हो, उसके इक्विवेलेंट काउंट हो, उसके लिए वो 2 साल का पोस्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो वो फिर आपका एक डिग्री वैल्यू हो जाती है। तो आप अगर जिन बच्चों ने जीएनएम की है और उनको नहीं पता है कि हाँ अब हम बीएससी वाला एग्जाम कैसे दें, बीएससी वालों के पास ज़्यादा स्कोप होते हैं, तो वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, आपको जीएनएम नर्सिंग में, डिप्लोमा में कभी भी मोस्ट ऑफ द बैंक जो होते हैं वो लोन प्रोवाइड नहीं करते, स्टडी लोन प्रोवाइड नहीं होता है। बीएससी नर्सिंग में काफ़ी सारे बैंक कॉलेजेस के साथ अटैच होके और वो उनके लिंक्स होते हैं और वो उन्हें अप्रूवल होता है कुछ कॉलेजेस को, तो वो बीएससी नर्सिंग बिकॉज वो डिग्री है तो उसके लिए आपको इजीली लोन प्रोवाइड हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस ये है। आई थिंक आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग में कितना क्या डिफरेंस होता है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग है आफ्टर जीएनएम वो 2 साल की होती है। तो यानी जो बीएससी नर्सिंग जो 4 साल में बच्चे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर कुछ बच्चों ने, जिन बच्चों ने जीएनएम की है, उनको नहीं सही गाइडेंस मिली थी, उन्हें पता नहीं था कि हाँ ये डिप्लोमा है, तो फिर वो 2 साल का पोस्ट
पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो फिर ये टोटल जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो हो जाता है आपके पास 5 साल का कोर्स। तो ये डिफरेंस है जीएनएम में, बीएससी नर्सिंग में और आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग में। आई होप आपको ये सारी क्लियरिटी मिल गई होगी। एंड गाइज़, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिली है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अपने इस चैनल के ऊपर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे व्लॉग डालती हूँ। एंड मैं एजुकेशन एंड जो मिडिल क्लास फैमिली में गर्ल्स होती हैं स्पेशली, उनके लिए कि हाँ, आप घर बैठ कर के एक अच्छा करियर कैसे चूज़ कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर अपना व्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, आप जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने आस-पास लोगों का भी। बाय बाय।